हमेशा सदैव ये सत्ता में नहीं रहने वाले हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी, सत्ता आती है जाती है, पर देश सबसे ऊपर होना चाहिए, देश का संविधान सबसे ऊपर होना चाहिए। ये जो संविधान को दरकिनार कर कर, सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ जजमेंट को दरकिनार कर कर जो निर्णय लिया गया है, वो मैं मानती हूँ दुर्भाग्यपूर्ण है, देश के संविधान के खिलाफ है। और आने वाले समय में महाराष्ट्र की जनता देख रही है कि किस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने ये निर्णय लिए हैं शिवसेना पार्टी का नाम और सिंबल एकनाथ शिंदे को देकर, और साथ ही साथ स्पीकर ने वही काम किया है। देश उसको समझ रहा है और आने वाले समय में देश ही इसका जवाब देगा, खास करके महाराष्ट्र की जनता। जिस तरीके से ये पाप किया है, जिस तरीके से ये पीठ में खंजर घोंपने का काम किया है, गद्दारी की है, पैसों के बल पे, सत्ता के बल पे आप लोगों ने जो ये सत्ता बनाई है और सत्ता का मौज लूट रहे हैं, वो जनता उसका हिसाब करेगी। तो जी ने कहा कि अगर ऐसा है तो हमें डिस्क्वालीफाई क्यों नहीं कर दिया जाता है, तो डेमोक्रेसी का मर्डर है। बिल्कुल मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। आज देश में ये नहीं कह सकते हैं कि प्रजातंत्र है, क्योंकि प्रजातंत्र में सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट होता है, इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट होता है, ईडी, आईटी, सीबीआई के फंक्शंस इंडिपेंडेंट होते हैं, सरकार के हक में नहीं काम करते हैं, सरकार के हित के काम नहीं करते हैं, फ्री एंड फेयर होता है। यहां पर आपने सारे, सुप्रीम कोर्ट एक वर्डिक्ट देता है, शेड्यूल 10 को सबसे ऊपर रखता है, और यही जो निर्णय अब स्पीकर की तरफ से आता है, जो इतने महीनों से निलंबित था, 8 महीनों से ज्यादा, आप शेड्यूल 10 को ही दरकिनार कर सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को ही दरकिनार कर ये निर्णय लेते हैं। तो मैं पूछना चाहती हूं, प्रजातंत्र के उसूल कहां, शेड्यूल 10 का हिसाब किताब कहां? सुप्रीम कोर्ट कह दे फिर कि शेड्यूल 10 की जरूरत ही नहीं है इस देश में, और जाकर पार्लियामेंट से ये पास हो जाए, पार्लियामेंट ये पास कर दे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कि शेड्यूल 10 को हम रद्द करते हैं, और सिर्फ वही होगा जो मंजूर है अमित शाह और नरेंद्र मोदी होगा इस देश में। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। एमएलएस को डिस्क्वालीफाई नहीं करना, पर ये कहना कि असली शिवसेना उनकी है, ये स्पीकर के रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। स्पीकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बस डिस्क्वालिफिकेशन की थी, जो उन्होंने काम नहीं किया है, जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के खिलाफ किया है। कहा कि उद्धव ने तो पार्टी बेच डाली। ये बिके हुए लोग, पन्नास खोके वाले लोग बात करेंगे किसने बेची है पार्टी को। इनको शर्म आनी चाहिए, ग्लानि महसूस होना चाहिए कि जिन लोगों ने आपको जगह दी, आगे बढ़ाया, हौसला बढ़ाया, मंत्री पद दिया, आपने उन्हीं के पीठ में खंजर घोंपने का काम किया है। तो ये जो कहते हैं बेच दी थी पार्टी, बिकाऊ तो ये लोग हैं। इन्होंने अपना ईमान बेचा, इन्होंने पार्टी के साथ गद्दारी की, पैसों के बल पे ईडी, सीबीआई, आईटी के डर से इन लोगों ने पार्टी के पक्ष प्रमुख के साथ गद्दारी की। तो ये कम ही बोले तो ज्यादा ठीक रहेगा। Maharashtra Speaker called Eknath Shinde lead party is the real Shivsena. It's a shameless verdict. It's a murder of democracy, and what he has done is gone against the Supreme Court verdict. Supreme Court was very categorical that Schedule 10 is supreme, and the floor leader and chief whip that was decided by Eknath Shinde was invalid, illegal, and unconstitutional. And the responsibility of the disqualification of those MLAs who signed this particular order was stood to be disqualified, and that responsibility was given to the Speaker. What Speaker has done is absolutely against the spirit of the Supreme Court verdict, and we are going to fight this battle in the Supreme Court, and Supreme Court will now have to decide, should Schedule 10 be applicable or no? Will the Supreme Court verdict stay supreme? Will the Election Commission, which has decided on two controversial things, one, whether the party symbol and party name belongs to who, on the basis of only the legislative strength, and we are fighting that in the Supreme Court, and last but not the least, if 2018 document was not available with the Election Commission, which they have seemed to have said, and on the basis of which this judgment has come, then my question to the Election Commission would be that on what basis did they give the AB form that was signed by Shri Uddhav Sahab Thackeray, on the AB form that was through which Mr. Eknath Shinde, his son Shrikant Shinde, and the 40 traitor MLAs have contested, was signed by Uddhav Sahab Thackeray. How did they legalize that? How did the Election Commission agree to that? So this is shameless murder of democracy, and we are all mere spectators, but we are going to fight this out in the Supreme Court, and we are going to take this battle in the court of the people, and people will decide. A person who has sold his conscience, a person who sold out his integrity, a person who, on the basis of money that came from the powers that be in Delhi, and who's become a Delhi Darbari, should be the last person making these kind of accusations. And I will continue to say, power will never be constant. It will change.
And they should at least, if nothing else, fear the law of the land. And before he makes such comments, he should look within.